इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही है। कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। अन्नदाता अभी भी सरकार की बातें और सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कह दिया है कि कल हम इंतजार करेंगे, क्योंकि कल एक प्रस्ताव दिया जाएगा। कल प्रस्ताव सरकार की तरफ से आएगा। ये नया प्रस्ताव होगा, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस प्रस्ताव में क्या होगा। जो 13 किसान नेता इस बैठक में शामिल थे, उनमें से एक से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हनन मुल्ला जी, सर एक सेकंड यार, हनन मुल्ला जी हैं। हनन मुल्ला जी, आज जो बैठक रही उसमें क्या रहा? आज छठे दौर की बैठक थी और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी है। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। अभी क्या अमेंडमेंट के ऑफर किए गए? अमेंडमेंट का ऑफर आपको मालूम है, जो 4 एपीएमसी एमएसपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो वो सब बोला कल लिख के देंगे। तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुराने जो 5 अमेंडमेंट है उस पर आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है? और सरकार जो है वो क्या तीनों कानून जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार नहीं है। यही तो बात है विरोध का। यही तो कल के बाद जो बैठक है वो कल बैठक नहीं होगी। अब कल बैठक नहीं होगी तो परसों की बैठक में जो यही पुराना प्रस्ताव आएगा या नए कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं? नया प्रस्ताव रिपील का आएगा तो हम आगे आप रिपील से कम में नहीं मानेंगे? आनंद मुल्ला जी, आप रिपील से कम में नहीं मानेंगे? माइक सर, आप रिपील अगर नहीं होता तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। ठीक है, ये थे जो है वो हनन मुल्ला जो इस बैठक के अंदर थे, और उनका ये कहना है कि ये जो बैठक रही है इसमें भी अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रपोजल हमने दिया है उसको कल लिखित में देंगे और आप लोग अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कीजिए। परसों के लिए एक बार फिर से बैठक को रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते उससे कम पर हम मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएआर में यह बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक, जो बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही है, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है और हम सरकार के किसी भी प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि हाँ, कल हम एक लिखित प्रस्ताव किसानों को सौंपेंगे और उस प्रस्ताव में एक बार फिर से सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि किसानों को मनाया जाए, किसानों की मांगों पर गौर करते हुए वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लेकिन वो प्रस्ताव क्या है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट आईसीएआर, जहां पर यह बैठक हुई। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, जब किसान नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है कोई भी प्रस्ताव सरकार का, और सरकार भी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो क्या यह मामला अभी और लंबा जाएगा ऐसा लगता है, या कल प्रस्ताव देखने के बाद हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे? हिमांशु, देखिए सईद, मुझे जहां तक लगता है ये मामला अभी और लंबा जाएगा। कल सरकार की तरफ से जब नया प्रस्ताव भेजा जाएगा तो किसान संगठन उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जो है परसों किसान संगठनों के साथ जो है वो सरकार के जो मंत्री हैं जो अभी तक इस बैठक को कर रहे थे उनके साथ बातचीत होगी। क्या जो 7वें दौर की बैठक है उसमें अमित शाह एक बार फिर से आएंगे, जिस तरीके से आज अमित शाह ने 13 किसान संगठनों के साथ बैठक की है, और ये वही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो 40 किसान संगठनों के नेताओं के साथ आते थे। उन्हीं में से एक छोटा ग्रुप बनाया गया, किसान संगठनों ने ही बनाया। आज वो बैठक करने आए थे और उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमको तीनों जो कानून है वो रिपील करने होंगे सरकार को, यानी कि वापस लेने होंगे। उससे कम पर हम जो है तैयार नहीं है। लेकिन हनन मुल्ला जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब उसमें कल क्या नया होगा, क्योंकि 5 पॉइंट जो बात मैं पहले भी कह रहा था, उन 5 पॉइंट के अलावा सरकार क्या कुछ नया कल के प्रपोजल में भेजेगी या फिर इन्हीं 5 पॉइंटों को दोबारा भेजेगी? नहीं, लेकिन अगर इन 5 पॉइंटों को दोबारा भेजते हैं
तो परसों की बैठक के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि अभी तक मामला जो है पहली बैठक से आज छठे दौर की बैठक हो गई है, उसमें कुछ निकल कर आउटकम नहीं आ रहा है। हर बार ये होता है कि सरकार ने ये कहा है हम ये करने को तैयार है, किसान संगठन इन तीनों बिलों को वापस लिए बिना अपने आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा हिमांशु, एक बात बताइए, एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। जी, किसान संगठन अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापस ले सरकार अड़ी हुई है और वो संभव भी नहीं है। सरकार बिल तीनों वापस नहीं लेगी। संशोधन सरकार करने को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन पर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये मामला इतनी बुरी तरह से फंस गया है, इसका हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा अगर दोनों पक्ष झुकेंगे ही नहीं तो? देखिए, एक चीज तो है सही, एक अच्छी चीज ये है, हम पहले दौर की बैठक से ये कह रहे हैं कि बातचीत का दौर जारी है। बातचीत का दौर जो है वो बंद नहीं हुआ है, और बातचीत का दौर अगर चलता रहेगा तो बातचीत से ही हम सब जानते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या का जो है वो हल निकाला जाता है। क्योंकि बातचीत के अंदर दो पार्टीज होती हैं और दोनों के अंदर एक कदम एक पार्टी आगे बढ़ती है तो दूसरी पार्टी को एक कदम पीछे हटना पड़ता है। नेगोशिएशन टेबल पर जब आप बैठते हैं तो कुछ इश्यूज को आपको छोड़ना होता है, कुछ इश्यूज को सामने वाले को छोड़ना होता है, और दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होता है, और ट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है। और अगर बातचीत का क्रम इसी तरह चलता रहेगा तो यह माना जा सकता है कि एक या दो बैठकों के बाद हल निकल सकता है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से किसान संगठन अड़े हुए हैं पहली बैठक से ही कि हमको जो है तीनों बिल को वापस किए बिना हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कहा था कि हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते हैं पहली बैठक से पहले, लेकिन उसके बाद सरकार ये तैयार हो गई कि हम 5 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हम वायु प्रदूषण को लेकर जो 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने बिल पास किया था, 1 करोड़ रुपए का फाइन है पराली को जलाने को लेकर, उसको भी विचार करने के लिए तैयार है। उस फाइन को बहुत कम करने के लिए बिजली संबंधित जो भी समस्याएं हैं किसानों की, उसको सुनने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार तो आगे बढ़ रही है, सरकार तो कुछ करने के लिए तैयार है। किसान संगठन ये कहते हैं कि तीनों बिल जो हैं वो वापस होने चाहिए। सही, वो उसका कारण वो ये कहते हैं कि अगर ये बिल हमारे फायदे के हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस होने चाहिए तो फिर सरकार को इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कुछ ऐसे बिंदु हैं हिमांशु तीनों बिल को लेकर, जैसे सबसे पहले आप न्यूनतम समर्थन मूल्य ले लीजिए, एमएसपी। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी शंका किसानों को ये आ गई है कि जब व्यापारी आ जाएगा अपनी मनमानी करेगा, बड़े व्यापारी आ जाएंगे, फसल बोने से पहले ही वो उनकी फसल को खरीद लिया जाएगा, उसका पैसा देकर उनका शोषण किया जाएगा और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर ये 2-3 चीजें जो तीनों बिलों की अगर एक एक महत्वपूर्ण बात हम पहली ले लें, उठा लें, अगर वहां कोई संशोधन सरकार कर देती है या न्यूनतम समर्थन मूल्य को बरकरार रख देती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि किसान मान जाए? हिमांशु, देखिए, मुझे ये प्रपोजल तो पहली मीटिंग से है ना सईद, कोई ऐसा तो है नहीं 1 तारीख को जब मीटिंग हुई थी तब यही प्रपोजल सरकार की तरफ से दिए गए थे। उसके बाद 2 प्रपोजल और बढ़ाए गए, पराली और बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर जो है वो बढ़ाए गए। फिर तीसरे दौर की बैठक हुई, चौथे दौर की हुई, 5वें दौर की बैठक हुई, आज छठे दौर की। और छठे दौर की बैठक के अंदर अगर ढाक के 3 पाक नतीजा निकलता है तो फिर ये कह सकते हैं कि 7वें दौर की बैठक के अंदर भी बहुत ज्यादा उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उम्मीदों पे दुनिया खड़ी है और क्योंकि बातचीत का क्रम जो है वो जारी है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं एक ना एक दिन जो है समस्या का हल निकलेगा। हो सकता है इसके बाद जो है जो बैठक होनी है उसमें ना निकले, उसके बाद निकले, लेकिन सबको उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि समस्या का हल जल्द से जल्द निकले और लोगों को निजात मिले। जी, और सईद मेरे साथ एक किसान नेता है। जी, आप कहाँ से आए हैं? बात कीजिए। जी, मैं करनाल से हूँ, राजेंद्र आर्य, और हरियाणा से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। कल किसानों की कुछ यूनियन ने जो है वो कृषि मंत्री को पत्र दिया था कि जो आप संशोधन कह रहे हैं हम उस संशोधन पे मानने के लिए तैयार है, तीनों बिलों को वापस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कोई और लोग थे जो सरकार की तरफ से मिले थे, जो 41 प्रतिनिधि मिले हैं और जो 500 संगठनों ने जिनको नॉमिनेट किया है, जिनमें से आज 13 लोग आए हैं, उन्होंने कोई ऐसी मानने की बात नहीं कही है। और किसान कैसे निकलेगा ये? आप सरकार ने जो आपको पॉइंट लिख के दिए हैं, लिख के देने का वादा किया है, उस पर आप मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं जी कानून वापस ले लो।
ये तो पहले दिन से यही बात हो रही है। आज छठे दौर की बातचीत थी, कल 7वें दौर की बातचीत होनी प्रस्तावित थी। तो सभी पहली जो 4 दौर की मीटिंगें थी उनमें तो ये कोशिश करी किसानों ने भी, इन कानूनों की जो कमियां गिनाने की कोशिश करी, पर 5वीं मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा 9 कमियां उन्होंने मानी है। ये 9 कमियां हम इसमें संशोधन करेंगे, पर हमारी जो मांग है, हमारी ये मांग है इन 3 कानूनों को बिल्कुल सिरे से खारिज किया जाए, उनको रिपील किया जाए। आप सरकार की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? वो तो कुछ आपके संशोधन कर रहे हैं। पहले तो एमएसपी को लेकर आपको था कि एसडीएम के पास नहीं जाना चाहिए, किसान को कोर्ट के लिए सीधा दरवाजा खुला हो। फिर आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसान की अगर कोई पैसा नहीं देता है और उसके लिए तो एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कंपनी रजिस्टर कराएगी वही जो है किसान की फसल को खरीदे। जब वो इतनी सारी बातें आपकी मान रहे हैं, पराली वाला भी आपका मान रहे हैं, जो 2 हफ्ते पहले कैबिनेट ने बिल पास किया था, और जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपकी समस्या है उसको भी सुनने को तैयार है। इतनी बातें सुन रहे, उसके बाद भी आप तैयार नहीं। आप तो कह रहे हैं 37 जो आपके 37 मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। नहीं, कुछ तो आपको भी मानना पड़ेगा ना, तभी तो बातचीत से हल निकलेगा। बात ऐसा है, 8 मांगे लिखित में दी गई हैं, और सरकार जो बातचीत शुरू करती है वो आखिरी मांग से शुरू करती है। और हम चाहते हैं सरकार जो हमारी पहली मांग है, जो 3 कानूनों को पूरे तरीके से खत्म करने की बात है, वहां से बात शुरू हो, वहां से चलकर पहली मांग से 8 मांगे मान ले तो आप तैयार हैं? टोटल 8 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग कानून को खारिज करने की मांग है, वहां से चले और सभी 8 मांगे मानी जाए हमारी। मतलब आप कानून खारिज किए बिना मानेंगे नहीं? उसका ये तो एक मत से फैसला हो चुका है। और जो हमारे 13 प्रतिनिधि आए थे कल सिंधु बॉर्डर में, कैसे चलेगा ये आंदोलन? कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? देखिए, जिस तरीके से जीएसटी में 300 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, क्या मजाक बन के रह गया था जीएसटी का? इन कानूनों में भी 300 से ज्यादा संशोधन जो हैं वो बनते हैं। अगर और उसके बाद कोई महत्व नहीं रह जाता ऐसे कानून का जिसमें इतने संशोधन हो जाते हैं, तो किसानों की इस तरीके उनकी भावना ही खत्म हो जाती है। तो फिर क्यों ना उनको सिरे से खारिज कर दिया जाए? तो आप आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब ये 3 कानून वापस हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल एक मत से 500 संगठन हैं जो देश भर के, वो सहमत हैं। और 8 तारीख का जो भारत बंद था उसमें आपने देखा है किस तरीके से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा भारत बंद का। तो और दबाव बनाने की स्ट्रेटजी करी जाएगी, और तरीके से, और दिल्ली में और रास्ते बंद किए जाएंगे, और लोग आएंगे। लेकिन लोगों को परेशानी होगी आपके आंदोलन से। तो आते हैं आपके पास और बातचीत आप इन किसान नेताओं से कीजिएगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मोदी सरकार झुकेगी या किसानों को मना लिया जाएगा? किसान अड़े हुए हैं।